नमस्कार, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज का खास कार्यक्रम न्यूज रूम। मैं हूं निधि आपके साथ और न्यूज रूम की शुरुआत करेंगे एक बड़ी ही दिलचस्प खबर के साथ। खबर है ग्वालियर संभाग से, जहां के शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया गया है और यह आदेश सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि यह आदेश काफी हटके है। आपको बता दें कि इस आदेश के तहत कोई भी शासकीय कर्मचारी या अधिकारी कार्यालय में अब जीन्स टी शर्ट पहनकर उपस्थित नहीं हो सकेगा। ग्वालियर संभागायुक्त ने ये आदेश जारी किया है और इस आदेश के तहत ये परिधान अशालीन माने गए हैं। ग्वालियर संभागायुक्त ओझा ने संभाग के सभी अधिकारियों और जिला कलेक्टरों के लिए निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि आपके अधीनस्थ सभी शासकीय सेवक गरिमापूर्ण औपचारिक परिधान पहनकर ही कार्यालय में उपस्थित हों और यदि ऐसा नहीं होता है तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए। दरअसल अशोकनगर जिले के भ्रमण के दौरान अपर कलेक्टर जैसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बैठक में फेडेड जीन्स पहनना उन्हें नागवार गुजरा। ये उन्हें पद की गरिमा के विपरीत लगा। उन्होंने इसे अमर्यादित आचरण और अनुचित परिधान कहा और इसी तरह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय मंदसौर जिले के वन मंडलाधिकारी द्वारा टी शर्ट पहनकर शामिल होने पर भी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सभी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई थी। इसे देखते हुए अब ग्वालियर संभागायुक्त ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारी शालीन, औपचारिक और गरिमापूर्ण परिधान पहनकर ही कार्यालय में उपस्थित हो, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो काफी दिलचस्प ये आदेश और ये हर तरफ चर्चा का विषय भी बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। कोरोना संकट काल में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच भोपाल पुलिस को साइबर ठगों की एक गैंग के बारे में पता चला और गिरफ्तारी भी की गई है। इस मामले में पूरी डिटेल आपको बताते हैं। ये गैंग झारखंड में बैठकर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में ठगी की वारदातों को अंजाम दे रही थी, लेकिन अब भोपाल में हुई एक वारदात से इस गैंग का खुलासा हुआ है। छतरपुर से स्थानीय पुलिस की मदद से 3 ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार छतरपुर निवासी रिटायर्ड एसआई के साथ धोखाधड़ी की वारदात हुई, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में दर्ज कराई थी। इसके बाद इस गैंग का पता चला। ये गैंग ज्यादातर रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को ही अपना निशाना बनाकर जालसाजी कर रही थी। रिटायर्ड अधिकारी जो पेंशनर्स हैं उन्हें अपना शिकार बनाया जा रहा था। पेंशनर्स के अकाउंट अपडेट करने के नाम पर उनके अकाउंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन हासिल कर धोखाधड़ी की जा रही थी। पेंशनर्स की लगातार शिकायत मिलने पर पुलिस सक्रिय हुई और आरोपियों का पता लगाया गया और उसके बाद आखिरकार उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए 3 युवक भोपाल निवासी ही हैं। वैसे पुलिस और संचालनालय, पेंशन, भविष्य निधि और बीमा कंपनियों की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है कि कोरोना काल के चलते ऑनलाइन ठगी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी से भी साझा ना करें। खासतौर पर डिजिटल पेमेंट, अकाउंट अपडेट या अन्य सुविधाओं के नाम पर ठग जानकारी इकट्ठा कर बड़ी जालसाजी कर सकते हैं, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। अब बात करेंगे कोरोना अपडेट्स को लेकर। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़ों की जहां तक बात है तो कुल संक्रमितों की संख्या 31,111 तक पहुंच गई है मध्य प्रदेश में। मौत का आंकड़ा 855 को छू चुका है और फिलहाल 8,454 एक्टिव केसेस मध्य प्रदेश में है। राजधानी भोपाल की बात करें तो एक बार फिर बड़ी संख्या में यहां पर संक्रमित पाए गए हैं। 233 नए केसेस कल के दिन में दर्ज हुए हैं। कुल 6,105 हो चुके हैं कुल संक्रमित। इसी तरह इंदौर में 84 नए मामले सामने आए। कुल 7,216 मरीज अब तक कोरोना के हो चुके हैं। इसी तरह बड़वानी जो कि एक नया हॉटस्पॉट बन चुका है, यहाँ पर भी 73 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 73 नए केसेस, कुल 608 अब तक संक्रमित हो चुके हैं। ग्वालियर 44 नए पॉजिटिव, कुल 2,211। इसी तरह कल के दिन में मुरैना में 12, उज्जैन में भी 12 केसेस, जबलपुर में 47, नीमच 14, सागर 16 और खंडवा में भी 13 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो नया हॉटस्पॉट बना है बड़वानी, लेकिन अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में संक्रमितों की खबर आ रही है।
कोरोना की तेज रफ्तार ने कई मंत्रियों और नेताओं को भी अपनी चपेट में लिया है। इसी बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये तय किया है कि 14 अगस्त तक मंत्री, सांसद और विधायकों के दौरे और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। जरूरी बैठकें अगर करनी है तो वो वर्चुअल माध्यमों से की जाएगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ही की जाएगी। इसके अतिरिक्त अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने की अनिवार्यता का भी सख्ती से पालन कराया जाएगा। चाहे मंत्री हो या विधायक, सांसद, मुख्य सचिव, कलेक्टर, एसपी, सभी पर मास्क लगाने की अनिवार्यता लागू की गई है और नियमों का उल्लंघन यदि कहीं पर भी पाया जाता है, लापरवाही कहीं पर भी देखी जाती है तो जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है। तो कोरोना की चपेट में लगातार बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ऐसे में उसे रोकने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए ये अहम निर्णय लिया गया है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के शिक्षकों को लेकर, जिनके लिए ये खबर काफ़ी अच्छी होगी। रक्षाबंधन से पहले शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने त्योहार से पहले, रक्षाबंधन से पहले शिक्षकों को उनका भुगतान करने का फैसला लिया है, जिसके तहत रक्षाबंधन से पहले 3 माह का वेतन एक साथ शिक्षकों को दिया जाएगा। और लगभग 1 लाख शिक्षक ऐसे हैं प्रदेश में जिन्हें अप्रैल, मई और जून माह की सैलरी नहीं मिली है, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि रक्षाबंधन से पहले लगभग 1 लाख शिक्षकों को तीनों माह का वेतन एक साथ दिया जाएगा। जब से वेतन नहीं मिला था, शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही थी, वे शिकायत इसे लेकर दर्ज करा चुके थे, यहाँ तक कि आंदोलन की चेतावनी भी दे चुके थे। लेकिन गुरुवार को लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए, जिसमें तीनों माह का वेतन शिक्षकों को एक साथ, वो भी रक्षाबंधन से पहले दिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद से मध्य प्रदेश के शिक्षकों में खुशी की लहर है। एक अपडेट हम आपको देना चाहेंगे उच्च शिक्षा विभाग की ओर से। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने इस वर्ष बोर्ड परीक्षा से वंचित हुए बच्चों का साल खराब ना हो, इससे उनका साल बचाने के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण के चलते कई स्टूडेंट्स इस बार बोर्ड परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए थे। इसके लिए अगस्त माह में विशेष परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। 17 अगस्त की तारीख तय की गई है, जहां पर जिस दिन से ये परीक्षाएं होंगी। सूचना के मुताबिक एमपी बोर्ड परीक्षा से वंचित रहे कोरोना संक्रमित जितने भी स्टूडेंट्स थे या वे स्टूडेंट्स जो होम क्वारंटाइन कर दिए गए थे और परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे, उनके लिए ये अलग से फैसिलिटी लाई गई है। 14 से 20 जुलाई तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ये विशेष परीक्षा अब हर जिले में नए परीक्षा केंद्र पर कराई जाएंगी। तो 17 अगस्त से टाइम टेबल जारी हो रहा है, जिसमें कि 17 अगस्त का दिन तय कर दिया गया है। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां एमपी न्यूज़ पर आपके लिए अवेलेबल है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।